आसपास का, क्योंकि पहले ठंड बहुत ज़्यादा थी तो उन्होंने छोटा है, तो उसी वजह से हम लोग थोड़ा सा अपने होम स्टे से भी थी काफ़ी। हाँ, होम स्टे से थोड़ा सा लेट निकल रहे हैं। और ये दोनों पापा बेटा, हम चीचम ब्रिज की साइड जा रहे हैं, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है, उसे जिसे बनाने में 12 साल लग गए। और ये मतलब बहुत ज़्यादा हाइट पे बना हुआ है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आपको वहाँ पे पहुँच के बताऊँगा, एक एक डिटेल बताऊँगा। और रात नन्नू उठा था 4:30 बजे, क्योंकि थोड़ा ठंड के कारण उसको शायद सांस लेने में तकलीफ थी, पता नहीं कुछ ऐसा इशू था। तो डॉक्टर साहब उस टाइम उठ गए और उन्होंने देखा कि बाहर स्नोफॉल हो रही है, तो वो उसके बाद सोए नहीं। और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक वीडियो उसमें बनाई है, जो जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे हम लोग। ओके जी, तो अब अपने चलते हैं चीचम ब्रिज की साइड। ओके जी, तो कंटिन्यू सारा ब्लॉग देखा करो, फिर पता चलेगा। अब हम चीचम ब्रिज की साइड जा रहे हैं। तो काजा से निकल के जो रास्ता चीचम ब्रिज की साइड जाता है, ये की विलेज के अंदर से जाता है। तो हमने सोचा कि जो की मोनेस्ट्री है वो हम आते हुए देखेंगे। पहले जो हमारा एम है वो किब्बर विलेज और चीचम ब्रिज का है। तो चीचम ब्रिज की साइड एक रास्ता तो डायरेक्ट जाता है, जो कि सीधा चीचम ब्रिज और फिर वहाँ से सीधा आ जाता है बाईपास। पर हमें एक्चुअली किब्बर विलेज भी कवर करना है, तो वो भी बहुत ही मतलब अच्छी जगह है। और जो वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेजेस आते हैं उनमें से एक किब्बर है। वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेजेस जो कि मोटरेबल रोड से कनेक्टेड है। जैसे कि पहले वर्ल्ड का हाईएस्ट विलेज किब्बर ही होता था, बट उसके बाद में जैसे जैसे कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बढ़ा, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अभी कॉमिक विलेज हो गया है सबसे हाईएस्ट में, क्योंकि अब उसको भी मोटरेबल रोड से कनेक्ट कर दिया गया। पहले मतलब कॉमिक में भी रोड नहीं थी, और जो वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है इक्कीम, वहाँ भी रोड नहीं थी, पर अब उसे कनेक्ट कर दिया। तो अब ये मतलब सेकंड हाईएस्ट आ गया, या वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेजेस में से किब्बर एक आ गया। किब्बर विलेज जो है वो किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे किब्बर में मोनेस्ट्री है, और किब्बर एक मतलब बहुत ही पुराना गांव है। ये मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है। तो यहाँ पे आप मतलब यूँ लगा लो कि 30 से ज़्यादा स्नो लेपर्ड्स है। तो किब्बर जो है, किब्बर विलेज और चीचम ब्रिज जो है, ये एरिया जो है ये लेपर्ड्स के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे मतलब बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, और वो मतलब आते हैं काफ़ी टाइम तक वो वहाँ पे मतलब कैमरा से शूट करते रहते हैं। तो फिर उन्हें स्नो लेपर्ड्स वगैरह देखने के लिए मतलब इस एरिया में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और जो किब्बर के अंदर खेती बाड़ी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी मतलब खेती बाड़ी है। और ये हम यहाँ पे स्तूपास से एंटर करके किब्बर के अंदर एंटर होंगे। और जो ये विलेज है, इसकी एक और ख़ासियत है कि जैसे हम यहाँ पे ये स्पीति वैली में देख रहे हैं, तो ज़्यादा मड के हाउसेस बने हुए हैं। पर इस विलेज का जो पुराना इतिहास रहा है कि यहाँ पे ना जो हाउसेस बने थे वो भी स्टोन से बने हुए हैं। यहाँ पे पत्थर के जो घर हैं, पुराने घर, वो बने हुए हैं। यहाँ पे एक यहाँ से जैसे किब्बर विलेज से ये जो झांसकर आ गया, झांसकर वैली की साइड से ना मतलब एक ट्रैक भी जाता है जो लद्दाख को स्पीति के साथ कनेक्ट करता है। ये एक ट्रैक यहाँ से निकलता है। उसके अलावा यहाँ पे मतलब खेती बाड़ी होती है, सीढ़ीनुमा खेत है, और लोग यहाँ पे खेती करते हैं, योक्स वगैरह भी रखते हैं। तो जो ये यहाँ पे मेला लगता होता है, जहाँ पे मतलब जैसे चंबा एरिया के लोग भी आते थे,
हिमाचल के और लद्दाख के भी आते थे, और स्पीति वैली उधर की नॉर्थ से भी। तो यहाँ पे एक मेला लगता है जहाँ पे एक्चुअली पहले इनका क्या होता था कि उसका मेन रीज़न ये होता था कि उनकी करेंसी होती थी कि जो उनके पास सामान है वो इधर दे देते थे, और जो इनके पास है वो उसके वैल्यू के बराबर का उधर दे देते थे। तो जो ये रेंजेस है, ये रिमोट एरियाज़ है, तो ये एक दूसरे का मतलब जो चीज़ जहाँ पे होती है वो आपस में एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते थे। हाँ जी, तो ये देखो फाइनली हम लोग चिच्चम ब्रिज पे पहुंच गए हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है, और जो चिच्चम ब्रिज है वो एशिया का नंबर 1 पे ब्रिज है, जिसकी हाइट रहती है 14,000 फीट, और इसको बनाने में लगभग 16 वर्ष लग गए थे। और इसको जो बनाने की कॉस्ट रही वो 5 से 5.5 करोड़ के बीच में रही। ये देखो इधर से इसका व्यू भी बहुत ही सुंदर आ रहा है चिच्चम ब्रिज का। जब चिच्चम ब्रिज नहीं बना हुआ था उससे पहले जो यहाँ के चराहे थे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह नदी पार करना उन लोगों के लिए बड़ा टफ होता था अपने पशुओं को लेके जाना। और जिस साइड जो किबर विलेज था उधर ग्रीनरी कम थी, दूसरी साइड ग्रीनरी ज़्यादा थी। तो सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा जो है वो स्थानीय लोगों को ज़्यादा हुआ है, क्योंकि गाँव और जो काजा उपमंडल है उनके बीच की दूरी नियर अबाउट 23 से 24 किलोमीटर की जो है वो कम हो गई है। तो ये उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा है। 259 लाख सस्पेंशन ब्रिज है ये। ये देखो भाई अपनी साइड के पहले बंदे मिले हैं, और मेरे को तो सच्ची बताऊं बहुत ही खुशी है। स्पेशली हाँ, ये स्पेशली राजस्थान से। कहाँ से हो? साला से चूरू। ठीक है, मेरे तो ये दिमाग से निकल गया था कि राजस्थान से भी कोई आएगा क्या। ये 2 पहाड़ियाँ हैं। कोई नहीं मिला, 3 दिनों से कोई नहीं मिला, पहले मिले हो। हमें भी आप आज 6 दिन पहले मिले हो। ये जो चिच्चम ब्रिज है ये हाईएस्ट ब्रिज है एशिया का। ये 2 पार्ट को जोड़ता है। पहले जब चरवाहे आते थे तो बड़ी मुश्किल से, इधर वाली साइड कुछ ग्रीनरी थी, उधर वाली साइड ग्रीनरी कम होती थी, तो इधर आके इसको भेड़ों वगैरह को चराते थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी उधर से इधर आने में। तो फिर क्या, ये काफ़ी 100 साल पहले की बात है। फिर उन्होंने पहले इधर वाली साइड कोई रेजिडेंस नहीं होता था, ये एक अलग ही रिमोट एरिया था काजा से भी। फिर वो जो मतलब आते थे उनमें से कुछ लोग यहाँ पे रहने लग गए, यहाँ पे कुछ रेजिडेंस शुरू कर दिया। पर इसका कनेक्शन काजा से और मनाली से बहुत ज़्यादा दूर था, 3 घंटे लग जाते थे काजा पहुँचने में भी। और एक रोप लगाई होती थी जो आगे दिखेगी शायद, जो 2 पहाड़ों के बीच में थी, जो एक साइड से रस्सी खींचते थे तो दूसरी साइड से वो जाता था। वो एक डिब्बा टाइप होता था जिसके अंदर आदमी बैठ के जाता था। ये मतलब ऐसा है कि वो पहले जैसे 2 रोप लगी होती थी, एक साइड से रस्सी खींची जाती थी, दूसरी साइड में वो आदमी बैठता था, वो धीरे धीरे इधर आता था। ये ब्रिज बने हुए अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, काफ़ी साल लग गए इसको बनने में। और एक वो था, इन्होंने ना एक अभी नहीं दिख रहा, एक ना पहले इन्होंने इनके बीच में एक रोप लगाई थी, और उसमें ना जैसे एक पिंजरा टाइप था, तो दूसरी साइड से आदमी खींचता था उस रोप को, उस साइड में पिंजरे में आदमी बैठता था, और फिर वो उधर वाली साइड पे होता वो अभी भी ट्रॉली सिस्टम था। वो ट्रॉली वाला अपन ने देखा था ना, जब ट्रॉली से जाते हैं कल्पा गए थे ना, तब वो उसमें सामान जो हो रहा था, आई थिंक वैसे ही था। इसका किया हिमाचल प्रदेश के 2017 में किया 3 सितंबर, ये लिखा हुआ ये भी लो सब तो जाता है। दिनांक 3 सितंबर 2017। कहाँ से हो आप? कहाँ से हो सर? पंजाब।